liquid or not? For that we know that the solid, if we giving a heat to solid, it will be converted into liquid. ओके मतलब सॉलिड को अपने हीट देते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है. यहाँ पे अपने 150 ग्राम ऑफ आइस इन द बेकर. ओके बेकर में हमें 150 ग्राम ऑफ आइस लेना है एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर पे उसे मेज़र करना है. आप देखोगे कि जब तक पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाता है, पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाता है, तब तक ये थर्मोमीटर का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है. तो उस टाइम पे ये हीट जाती कहाँ पे है? वो हीट जो है वो ये बीकर जो है, वो बीकर के अंदर जो आइस है वो आइस में ही एब्जॉर्ब हो जाती है. ठीक है, मतलब वो आइस ही वो ज़्यादा सारी हीट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है. तो इसे लेटेंट हीट बोलते हैं. उसे क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट. ठीक है, मतलब कंटिन्यूस जब तक पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाता 150 ग्राम, तब तक वो क्या करता है? वो सारी हीट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है. वो बीकर वाला पूरा आइस जो है वो उसे क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है. ठीक है, और तब जाके एक टाइम पे क्या हो जाता है? उस टाइम पे पूरा जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है. उस टाइम पे उसे टेम्परेचर देखोगे आप. ठीक है, उसे उसका फ्यूजन पॉइंट बोलते हैं. सेम वे यहाँ पे कि वाटर जो आ गया है, अभी ये वाटर को हीट देते हैं. ठीक है, बर्नर से, और वाटर को हीट देने से वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है. उस टाइम पे भी टेम्परेचर देखते हैं. तो यहाँ पे आप देखोगे तो पूरा वाटर का वाटर वेपर कन्वर्ट होता है. उस टाइम पे जितनी भी हीट दी जाती है उस टाइम पे पूरा, अगर वाटर, जब तक वाटर वेपर में कन्वर्ट नहीं होता है तब तक वो थर्मोमीटर अपना पिक 100 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे नहीं जाता है. ठीक है, कब 100 डिग्री के सेंटीग्रेड आगे जाएगा? जब जाके पूरा वाटर वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाए. मतलब वाटर की कंपैरिजन में वाटर वेपर का टेम्परेचर क्या रहेगा? हाई रहेगा. क्यों? वो क्या करके बैठे हैं? वो लेटेंट हीट, मतलब वो क्या करके बैठे हैं? वो हीट को एब्जॉर्ब करके बैठे हैं. ठीक है, सो उसे बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं और उसे मेल्टिंग पॉइंट. ओके, बस वही चीज़ यहाँ पे लिखी है. ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजिंग ड्यू टू द इंक्रीजिंग kinetic energy, the it will be start the vibrating. Okay, it will be start vibrating with a greater speed, and the energy supplied by heat overcome the force of attraction between the particle. पार्टिकल के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, उससे ओवरकम जाके जब एनर्जी आती है तभी वो कन्वर्ट होता है. ठीक है, एंड द पार्टिकल लीव दैट फिक्स्ड पोजिशंस एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली. और उससे क्या होता है? वो फ्रीली मूव होना स्टार्ट हो जाता है. जब ये स्टेट आता है द सॉलिड मेल्ट्स एंड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. उस टाइम पे सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है. वो मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड जो है जब सॉलिड मेल्ट्स में कन्वर्ट होता है, मेल्ट होता है. ठीक है, मेल्ट होके लिक्विड होता है एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसे उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं. मतलब एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर solid will converted into liquid, that is called it's a melting point. The melting point of solid is indication of the strength of force of attractions between the particle. वो क्या बताएगा? पार्टिकल के बीच पे, पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कितना है, कितना पावर है. अगर ज़्यादा पावर रहेगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई रहेगा, अगर पावर कम रहेगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम रहेगा. तो पावर ऑफ अट्रैक्शन शोज अ मेल्टिंग पॉइंट. ओके, यहाँ पे हमें मालूम है कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट 273.15 केल्विन डिग्री केल्विन है. दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज आल्सो नोन एज फ्यूजन. सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उसे फ्यूजन भी बोलते हैं. सॉलिड मेल्ट्स, इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम. सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो? वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट, है ना, कि भाई सॉलिड मेल्ट्स होता है बट टेम्परेचर सेम रहता है. क्यों रहता है?
you must have observed that during the experiment, the melting, that the temperature of the system does not change after the melting point is reached. ओके, मेल्टिंग पॉइंट रीच होने के बाद टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है, चेंज नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? तब तक टिल ऑल द आइस मेल्ट, सारा आइस मेल्ट नहीं हो जाता तब तक उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है. ठीक है. तो क्या होता है कि तब तक जब तक सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता है तब तक उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है. तो ये सारा चीज़ होता क्यों है? क्योंकि this happen even though we continue to heat the beaker, that is, we continue to supply heat. This heat gets used up in changing the phase, yeah, state by overcoming the force of attractions between the particle. As this heat energy is absorbed by ice without showing any rise in temperature, it is considers that it gets hidden into the contents of the beaker and known as a latent heat. उसे क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट बोलते हैं. आगे मैंने जैसे बताया आपको कि लेटेंट हीट है. लेटेंट हीट मतलब ये जो हीट है वो दिखती नहीं है, इट्स हिडन. ओके, it's a hidden. We are giving the temperature, we are giving the heat, but the temperature does not rise up. It's remain constant till the whole ice will not be converted into liquid. Okay, and the word latent means hidden. Latent का मतलब होता है hidden. And the amount of heat energy that is required to change 1 kilogram of solid into a liquid at atmospheric pressure at its melting point, that is called latent heat of fusion. That is the definition of latent heat of fusion. क्या होता है कि amount of heat energy required to change 1 kilogram of solid into liquid. 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी अमाउंट चाहिए एनर्जी की, उसे उसकी क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए जो अमाउंट चाहिए उसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं. उसे क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. और सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? फ्यूजन बोलते हैं. उसे क्या बोलते हैं? फ्यूजन. तो सिंपल थिंग इज दैट कि भाई हम जब टेम्परेचर दे रहे हैं तो टेम्परेचर जब तक पूरा सॉलिड लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होता है तब तक क्या होता है? वो हीट जो है वो जो बीकर है वो बीकर में रहने वाले जो अमाउंट ऑफ सॉलिड है वो क्या कर जाते हैं? उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं. मतलब वो हीट बाहर नहीं दिखती है, वो टेम्परेचर राइज अप नहीं होता है. सो दैट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. फॉर at atmospheric pressures, 1 kilogram of solid converted into liquid. For that, the whatever energy is required, that is called latent heat of fusion. When we supply the heat energy to water, अब now बात हो रही है water to water vapor की. Same that when we supply heat energy to water, particles start moving even faster at a certain temperature. A point is reached when the particle have enough energy to break free from the force of attraction to each other. उस टाइम पे इतनी एनर्जी आ जाती है कि भाई वो क्या करते हैं? एक दूसरे से दंगा फसाद करके तोड़ फोड़ के क्या चले जाते हैं? दूर चले जाते हैं. ठीक है, उतनी एनर्जी उनके पास आ जाती है. तो वो पॉइंट जो होता है जब लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस, उसे उसका क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं. उसे उसका क्या बोलते हैं? boiling point. The temperature at which a liquid starts boiling into the vapor, that is called boiling point. And boiling point is a bulk phenomenon. Particles from the bulk of the liquid gain enough energy to change into the vapor states. Here we know that the boiling point of water is 373 Kelvin temperature or 100 degree centigrade. नाउ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आप डिफाइन कर सकते हो. यस, आगे जैसे बताया वैसे ही कि जितना अमाउंट ऑफ लिक्विड है वो लिक्विड वाटर वेपर में कन्वर्ट नहीं होता है तब तक जितनी भी हीट अपने देते हैं वो सारी हीट वो अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक है,
and this is the because of the particle in a stream have absorbed extra energy in the form of latent heat of vaporization. That is called latent heat of vaporization. In the above we have learned the latent heat of fusion. Fusion का मतलब होता है solid to liquid, vaporization का मतलब होता है liquid to gas. So here in the form of a solid state, giving the heat converted liquid state, giving the heat converted gaseous state giving the cool, okay, then converted liquid को cool करते हो तो solid में convert होता है, okay. So states of matter can be changed into another state by the changing the temperature. So we are going to change the temperature, then also the state will be changed, but for that definite pressure, definite temperature is required for that, okay. Not every temperature and every pressure the state will not be changed. We have learned that substance around this stage solid to liquid and from liquid to gas in the application of heat. हमने यहाँ तक पढ़ा कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है बाय लिक्विड गैस में, बट सम ऑफ द सब्सटेंस directly converted solid to gas, that is called sublimation. Sublimate सॉलिड टू डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है, उसे क्या बोलते हैं? दिस फिनोमिनन कॉल्ड द सब्लिमेशन. हियर द अमोनियम क्लोराइड, ओके, सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड. चाइना डिश में क्या करना है? अमोनियम क्लोराइड को आपको क्या करना है? रखना है, उसे हीट देना है, वो स्टार्ट करेगा बर्न करने का. कैंपर भी रख सकते हो, वो स्टार्ट करेगा, गैसेस में कन्वर्ट होगा. जो उल्टा आपने इन्वर्टेड फनेल डाला है उसके अंदर क्या हो गए? वो मोलिक्यूल्स जो होते हैं उसके जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? अटैच्ड हो जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे चिपक जाते हैं. उसके ऊपर कॉटन प्लग रखा होता है तो बाहर निकलता नहीं है गैस. तो आफ्टर सम टाइम्स बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर इज लोअर, मतलब चाइना डिश में वो डायरेक्टली हीट है तो उसमें टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, वो इनर, ठीक है, इन्वर्टेड जो फनेल है उसके ऊपर कम रहेगा. तो वो डायरेक्टली अमोनियम क्लोराइड गैसेस में जाके वहाँ पे कूल होके सॉलिड में कन्वर्टाइड हो जाता है, सॉलिडिफाइड हो जाता है. उसे बोलते हैं सब्लिमेशन. उसे क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन. एंड गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हुए बिना डायरेक्ट सॉलिड में होता है, उसे डिपोजिशन बोलते हैं. उसे क्या बोलता है? डिपोजिशन, है ना. सॉलिड डायरेक्ट गैस में जाता है उसे सब्लिमेशन, एंड गैस डायरेक्ट सॉलिड में आता है उसे बोलते हैं डिपोजिशंस. लिक्विड को खा जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है, वो डायरेक्ट क्या होता है? सॉलिड डायरेक्टली टू गैस, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन. एंड गैस डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, दैट इज कॉल्ड यस डिपोजिशन. अब प्रेशर की बात करते हैं. यस, यू कैन सी ओवर हियर द डिफरेंट वेसल इज ओवर हियर. You are giving the with the help of piston in the cylinder you are giving the pressure. Then after we are increasing the pressure, then the gas will be compressed. So whenever you are giving the applying the more and more pressure, the gas will be compressed. And also in we can see the CNG compressed natural gas as well as liquefied petroleum gas in our cooking में जो हमारे घर पे जो गैस की बॉटल होती है उसमें वही होता है. उसे बहुत हाईली प्रेशराइज उसे क्या किया गया और फिल किया गया होता है. और फिर जब वो एटमॉस्फेयर में बाहर आता है, जब आप बर्नर ऑन करते हो तो हालांकि वो लिक्विड में अंदर है, बाहर आता है तो फाउंटेन फुहारा होना चाहिए, लेकिन होता नहीं, क्योंकि अंदर जो है उसका प्रेशर वन प्रेशर से ज़्यादा है, वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है. वहाँ से बाहर आएगा तब उसका प्रेशर वन एटमॉस्फेयर जितना हो जाएगा और वहाँ पे वो लिक्विड गैस में रिलीज होता है. सो when we are applying the pressure, the gas is compressed and will be started to convert it into liquid, because gases के बीच में बहुत सारी जगह होती है मॉलिक्यूल के बीच में. उसे प्रेशराइज करते हो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और ज़्यादा प्रेशराइज करते हो तो वो सेमी सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकता है. हमें मालूम है कार्बन dioxide, okay, solid carbon dioxide gaseous state से decrease the temperature to 1 atmosphere without coming into a liquid state. This is the reason the solid carbon dioxide is also known as a dry ice. उसे क्या बोलते हैं? Dry ice. So here effect of pressure and effect of temperature is will converted into state also. State will be converted by the effect of a temperature and pressures we have learned over here. The solid फ्यूज़न होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है, वेपराइज होता है, गैस में कन्वर्ट होता है, सब्लिमेशन होता है, गैस
सॉलिड का तो गैसेस में कन्वर्ट होता है, गैस का सब्लिमेशन, गैस का डिपोजिशन होता है तो सॉलिड में होता है, ठीक है। लिक्विड सॉलिडिफिकेशन होता है तो सॉलिड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड का कंडेंसेशन, सॉरी गैस का कंडेंसेशन होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। इन्वर्सेशंस, interconversations of the three states of matter, okay, you can understand very well. Now evaporation, evaporation किसे बोलते हैं? तो हमें मालूम है कि whenever you know वेट क्लोथ जो है वो अंडर सन बात रखते हो आप, तो इजीली क्या हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, ओके। सेम वे कब हो गए, उसके ऊपर उसके फैक्टर्स क्या होते हैं, मतलब सरफेस जो है, ठीक है, मतलब ज़्यादा रहेगी तो वो जल्दी ऑपरेट होगे, जल्दी उसका वेट कम होगा, वेट वेट WET वेट, ओके। सो लेट्स अंडरस्टैंड द एक्टिविटी द फैक्टर इफेक्ट इवोपरेशंस को कैसे, इवोपरेशन कैसे बोलते हैं कि लिक्विड इनटू वेपर इन एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट के बिलो इवोपरेशन जो होता है उसे उसका, सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट जो है उसके कम टेम्परेचर पे लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट होता है, तो उसे उसका क्या बोलते हैं, इवोपरेशन बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, इवोपरेशन बोलते हैं, उसके इवोपरेशन बोलते हैं, ठीक है अपने। सो उसके लिए एक एक्टिविटी दिया है कि 5 ml वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट इन नियर अ विंडो अंडर अ फैन, फैन के नीचे रखो, फिर चाइना डिश पे रख के नियर अ विंडो और अंडर अ फैन रखो, एंड 5 ml ऑफ वाटर इन अ ओपन चाइना डिश। तो क्या होता है, ठीक है, कि रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर, रिकॉर्ड द डेज चिकन फॉर द रिपीट द, आप देखा होगा कि इवोपरेशन रेट जो है, ठीक है, सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो उसका इवोपरेशन रेट ज़्यादा होता है, फटाफट से इवोपरेशन होता है, ठीक है। सेम वे द रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीजिंग, फॉर एग्जांपल व्हाइल द पुटिंग क्लोथ्स इन द ड्राइंग ऑफ वी स्प्रेड देम आउट एंड इंक्रीज इन द टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, देन ऑल्सो द पार्टिकल्स गेट द इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इन टू वेपर स्टेट, सो ऑल्सो द टेम्परेचर इंक्रीज होगा तभी उसका इवोपरेशन रेट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसका इवोपरेशन रेट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ अ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर सराउंड अराउंड एज कैन नॉट होल्ड अ मोर देन अ डिफाइनेड ऑफ amount of uh, water vapor, so at a given temperature, so if the amount of a water is already high, then the rate of evaporation rate is also decreases, मतलब एयर भी ज़्यादा होगी तब भी evaporation rate decrease होता है। So increase in a wind speed ऑब्जर्वेशन दैट द कोल्ड ड्राइज द फास्टर देन द विंडी डे, मतलब विंड स्पीड से क्या होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं वाटर वेपर को अपने साथ से उठा के ले जाते हैं, ठीक है। अपने भी देखा होगा कि भाई व्हेन वी आर यू नो जब कोई नदी के पास या सी के पास बैठे होते हैं तो फिर वो सी के ऊपर के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो ड्रॉपलेट्स एयर के साथ आके हमें क्या देते हैं, कूल कूल एटमोसफियर देते हैं, ठीक है। नाउ हाउ डज इवोपरेशन कोज कूलिंग, तो सेम चीज़ जो हमने बताई वैसे, इन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन द इवोपरेटिंग एंड द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड एब्सॉर्ब्स एनर्जी सराउंडिंग द रीजियंस, एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग द इवोपरेशंस। सो these absorptions of energy from the surrounding make the surroundings cool, उसे क्या बताते हैं, सराउंडिंग को कूल बनाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपने कि सम एसीटोन, मतलब नेल पॉलिश जो है उसके ऊपर आप एसीटोन डालते हो तो एसीटोन डालने से क्या होता है, वो हाथ में अगर रखोगे आप तो इट विल बी इवोपरेट, क्योंकि उसका रूम टेम्परेचर पे बहुत ही कम बॉइलिंग पॉइंट होता है। हॉट सनी डे रहेगा, स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ ऑफ द राउंड बॉइज एंड द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस, ओके, उसे कूल रखते हैं। अपने कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं, क्योंकि द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल, क्या, perspire, and we should know that the during evaporations the particle at the surface of the liquid gain energy from the surroundings of our body surface and changes into water, changes into vapor, and the heat energy equal to the latent heat of vaporization is absorbed the form of the body leaving the body cool, body को क्या करते हैं, cool कर देता है। That is why cotton being a good absorber of water, कॉटन जो क्लोथ्स होते हैं वो
वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं एंड एब्जॉर्बिंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग द एटमोसफियर फॉर द इजी evaporation. Okay, so that's why. And also why do we see water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold? Because of the अंदर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कूल टेम्परेचर होता है, बाहर क्या होता है, हॉट होता है, ठीक है. सो सम आइस कोल्ड वाटर इन टम्बलर, the soon we'll see water droplets on the outer surface tumbler. The water vapor present in air and combining the contact with the cold glass, water loses the energy and gets converted into liquid state. So which we see water droplets around that. So those are the main thing is over that. Okay, main thing is over that. So now chapter 1 is over. Okay, well, thanks for watching video. Thanks a lot.